बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम पी एंड कैरेट का जो इनिशियल टेस्ट है, जिसके अंदर एकेडमिक के कुछ क्वेश्चन हमने ऐड किए और साथ में ही कुछ इंटेलिजेंस का पोर्शन ऐड किया है, वो इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और ये पाकिस्तान के डिफरेंट सेंटर के अंदर डिफरेंट कैंडिडेट से पूछा गया है, तो जो एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है तो वो इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि इफ़ 5 मैन राइट 5 पेजेस इन 5 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ़ 1 पर्सन टू राइट टू 5 पेजेस। मतलब ये है कि 5 जो है ना वो लोग हैं और उन्होंने 5 पेज लिखे हैं 5 मिनट के अंदर। तो एक जो पर्सन है, एक जो आदमी है, वो 5 पेजेस को कितने मिनट के अंदर लिखेगा। आप 1 मिनट के लिए ऐसा इस 5 को भूल जाइए। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि एक आदमी ने एक पेज कितने मिनट में लिखा, तो फिर जब हमें एक पेज का पता चल जाएगा तो 5 पेजेस का निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, अगर 5 आदमी हैं और 5 पेज हैं और 5 मिनट हैं, तो जो एक आदमी है, एक पर्सन है, वो एक पेज को कितने मिनट में लिखेगा? वो 5 मिनट के अंदर ही लिखेगा, 1 मिनट के अंदर नहीं लिखेगा। उसकी वजह यह है कि मिसाल के तौर पर आपका कोई एग्ज़ाम हो रहा था या टेस्ट हो रहा था, वो 5 मिनट का था और आप जो है वो स्टूडेंट थे, वो कितने थे? वो 5 स्टूडेंट थे। तो यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह बैठे हुए हैं और आपको जो टाइम अलॉट किया गया था वो किया गया था 5 मिनट। ठीक है, टाइम आपके पास कितना था? 5 मिनट था और आप कितने लोग थे? 5 मिनट। अब 5 मिनट के बाद आप सारों ने क्या किया? एक एक पेज लिख दिया। तो अब आप सब ने 5 मिनट ही टाइम कंज्यूम किया है एक एक पेज को लिखने के लिए। चाहे पेज 5 लिखे गए हैं 5 मिनट के अंदर, लेकिन हर एक ने कितना टाइम कंज्यूम किया है? 5 मिनट। तो यही बात यह है कि एक आदमी ने जो एक पेज लिखा है वो 5 मिनट के अंदर लिखा है। तो जब एक पेज 5 मिनट के अंदर लिखा जाएगा तो 5 पेजेस जो है वो कितने मिनट के अंदर लिखे जाएंगे? तो 5 पेजेस, ऑब्वियस सी बात है, 5 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 25 आ जाएगा। तो 25 मिनट लगेंगे 5 पेजेस लिखने के लिए एक आदमी को। यहाँ पर ये लिखा हुआ 25 मिनट्स। अब ये क्वेश्चन एक दफ़ा चेंज होके भी आया है, जिसमें ये पूछा गया था कि इफ़ द 5 पीपल राइट 1 पेजेस, ठीक है, राइट 1 पेजेस इन 5 मिनट्स, हाउ विल इट टेक 1 पर्सन टू राइट 1 पेज। अगर 5 लोग एक पेज को 5 मिनट के अंदर लिखते हैं तो एक आदमी जो है वो एक पेज को कितने मिनट में लिखेगा? इसका आंसर अब आपने इनबॉक्स के अंदर बताना है। आगे अगर आपने पी एंड कैडेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक के नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे और इसी से आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। साथ में अगर आपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। ये हमारे नंबर्स हैं, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। इसकी जो फ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ हमने 1500 रखी हुई है आफ्टर द 50% डिस्काउंट। और नेक्स्ट वन है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ए जो हवा है, एयर है, उसके अंदर लाइट की जो स्पीड है वो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड है। अगर मैं वैसे बताऊं 1,86,000 माइल पर सेकंड, मतलब एक सेकंड के अंदर वो कितना ट्रैवल कर जाती है। जो लाइट है वो 1,86,000 मील बता रहा हूँ। और ये किसने बताया था? जैसे आइंस्टाइन है, इन्होंने ये इक्वेशन दी थी E=mc², जिसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ जो लाइट है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 1,86,000 मील से ट्रैवल करता है स्पेस के अंदर, तो उसके लिए जो टाइम है वो स्लो डाउन हो जाएगा। जैसे इंटरस्टेलर एक मूवी है, उसके अंदर ये टाइम जो है ट्रैवलिंग है, उसके अंदर दिखाया गया कि एक आदमी 3 घंटे वहाँ पर रहा और 3 घंटे का जो सफ़र है वो तकरीबन 50-60 साल इधर ज़मीन के जो है ना वो गुजर गए और उधर वो 3 घंटे उसके गुजरे थे। तो ये हमारे पास है उसका जो हम टाइम का यूनिट बताते हैं, वो भी उसी के अंदर ही हम मेजर करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से। नेक्स्ट वन डायरेक्शन सेंस का है, यू फेस नॉर्थ टर्न लेफ़्ट। अगर आप जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, फिर आपने लेफ़्ट, अब आपका लेफ़्ट कौन सा है? ये वाला आपका लेफ़्ट होगा। देन लेफ़्ट अगेन, फिर आप दोबारा लेफ़्ट हो गए हो। अब अगर इस तरफ जा रहे हो तो आपका ये वाला राइट होगा और ये वाला लेफ़्ट होगा। तो अगेन लेफ़्ट, यहाँ पर आ गए आप, एंड फाइनली राइट। अब आपका राइट कौन सा होगा? तो ये वाला आपका जो होगा वो लेफ़्ट होगा और ये राइट होगा। तो उसने पूछा कि आप दोबारा राइट चले गए हो, तो इसका मतलब है अब आप दोबारा राइट चले गए तो व्हाट विल बी द फेसिंग? तो वेस्ट आपका जो है ना वो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप दोबारा राइट चले गए। ये डायरेक्शन आपको अगर क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आपको ये डायरेक्शन आनी चाहिए, उसके बाद ये इजीली जो है ना वो आप कर सकेंगे। यहाँ पर ये आंसर रॉन्ग लिखा हुआ, मैंने इसको चेंज नहीं किया, तो ये वेस्ट इसका जो है वो आंसर बनेगा। नेक्स्ट वन है कि ऑनर ऑफ द सुएज़ कैनाल, मतलब सुएज़ कैनाल किस कंट्री के अंदर है? तो वो है इजिप्ट, मिस्र जिसको कहते हैं।
और यहाँ पर ये इसको रन कर रही है सुएज़ कैनाल अथॉरिटी। और ये मिलाती किसको है ये भी पूछा जाता है। ये मेडिटेरियन सी है और उसके अलावा ये मिलाती है जी हमारे पास मेडिटेरियन सी को रेड सी से मिलाती है। और क्योंकि ये इनके दरमियान एज अ कैनाल वर्क कर रही है तो ये एक सी रूट है, मतलब समंदरी रास्ता है किसके लिए, ट्रेडिंग के लिए। तो लोग जो है वो इसको कंट्रीज़ जो हैं वो इसको क्या यूज़ करती हैं एज अ ट्रेडिंग के तौर पर। तो ये दो समंदरों के दरमियान जो है ना वो एक एज अ ट्रेड रूट यूज़ होती है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो पूरी दुनिया के अंदर ये फेमस है इसी की वजह से, क्योंकि दुनिया के कुछ % जो ट्रेड है वो एक इसी कैनाल की वजह से होती है। ठीक है, आगे व्हाट इज़ अ बॉडी ऑफ मैस 10 किलोग्राम फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, मतलब एक बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी होती है। बेसिकली यहाँ पर व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाएगा, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ। तो कोई भी है अगर वो फॉल कर रही है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हो mgh, जी से मुराद ग्रेविटेशनल होती है और h उसकी हाइट है। तो हमारे पास मैस कितना है बॉडी का, वो भी 10 kg है। अगर उसकी हाइट की बात करें तो वो भी 10 मीटर ही है। और अगर हम जी की जो ग्रेविटेशनल होती है वो इंटरनेशनल यूनिट है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है। अब जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 980 जाउल जो होता है एनर्जी का यूनिट है वो जोल या जाउल उसको कह लें। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 980 आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट टू साउथ एंड डार्क ईस्ट टू, ये दोनों अपोजिट है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अपोजिट होता है और डार्क का अपोजिट फिर क्या होगा, लाइट होगा। ठीक है, अंधेरे का रोशनी होता है। ग्रैंडफादर इज़ ऑलवेज देन हिज ग्रैंड डॉटर, और सिंपल इसको करें मतलब दादा जो है वो अपनी पोती से हमेशा क्या होगा, वो बड़ा होगा, उसकी उम्र तो ज़्यादा होगी। ओल्डर या एल्डर का ऑप्शन हो तो आप लगा सकते हैं, जैसे अक्सर आता है कि फादर इज़ ऑलवेज ओल्डर देन हिज डॉटर, यंगर देन या स्मॉलर देन, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। नेम ऑफ द PM ऑफ आज़रबाईजान, ये करंट अफेयर वगैरह के, अली यसदो। द लास्ट फीफा वर्ल्ड कप वाज वन बाय द अर्जेंटीना इन 2022, तो ये अर्जेंटीना ने विन किया। फीफा वर्ल्ड कप से मुराद है फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो होता है। एंटोनियो फॉर एग्रेसिव, एग्रेसिव का आपको पता है जी गुस्सा होना, जोशीला होना या जज्बाती हो जाना, ये मीनिंग देता है। इसका ऑपोजिट फिर बनेगा पैसिव, सबमिसिव, डोसाइल या जेंटल। हु इज़ द फादर ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा जो आपका मैथमेटिक्स के अंदर है उसको किसने, ये जो है ना वो एक तरह का किसको फादर माना जाता है, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारज़मी। अल ख्वारज़मी का भी वैसे लफ्ज़ अल ख्वारज़मी ही ज़्यादातर आता है, मूसा अल ख्वारज़मी। फिनलैंड इज़ ऑफन कॉल्ड द, तो फिनलैंड जो है ना वो लैंड ऑफ 1000 लेक्स है। और इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1,80,000 लेक्स तकरीबन इसके अंदर हैं, ये पूरे फिनलैंड के अंदर। और द फर्स्ट एकेडमी अवार्ड्स वर हेल्ड इन 1929। एकेडमिक अवार्ड से मुराद होता है ये जो ऑस्कर्स मिलते हैं कोई भी एकेडमिक रिकॉर्ड या ये जो एक्ट्रेस वगैरह को मिलते हैं, ये बेसिकली स्टार्ट कब हुए थे मिलना, तो ये 1929 से स्टार्ट। ज़ाहिर है जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो कभी ना कभी तो स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए ये एक हिस्ट्री का MCQs है। एन इंक्रीज एन ऑब्जेक्ट स्पीड और वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी को या उसकी स्पीड को अगर हम एक्सेलरेट करते हैं तो उसके लिए कौन सी फोर्स लगती है, उसको हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। मतलब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आप इधर से भी उसको फोर्स लगा रहे हो, इधर इस तरफ ये खेल रहा है और ये इधर से, मतलब ये इस तरफ खींच रहा है और ये इस तरफ खींच रहा है, तो अगर तो बैलेंस्ड फोर्स होगी तो ये कहीं भी एक्सेलरेट नहीं करेगी अगर बराबर फोर्स होगी दोनों साइड से। लेकिन अगर एक साइड से ज़्यादा है, यहाँ से अगर 10 न्यूटन की फ़ोर्स लग रही है, यहाँ पर 9.5 न्यूटन की फ़ोर्स लग रही है, तो इस तरफ ये टिल्ट हो जाएगा, तो इसलिए अनबैलेंस्ड फोर्स होनी। द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ अ लेंस इज़ डायोप्टर, और यहाँ पर ये आपके सामने उसका डायोप्टर का जो है ना वो फॉर्मूला लिखा हुआ है। बाज़ का ये भी पूछ लेते हैं पावर ऑफ लेंस, यहाँ पर डायोप्टर इसको कहते हैं जहाँ पर लेंस जो है ना हुज फोकल लेंथ 1 मीटर, ठीक है, 1 डायोप्टर इसके इक्वल होता है। और ये कन्वेक्स लेंस के अंदर पॉजिटिव होती है, इसलिए इसको भी आपने, पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। रेशो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, ये सारों को पता है जी, इसको एफिशिएंसी कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम पेट्रोल डालते हैं बाइक के अंदर, तो इनपुट कितना है 1 लीटर, और आउटपुट अगर वो 60 किलोमीटर या 50 किलोमीटर कर जाती है तो उसका आउटपुट कितना है 1 लीटर पर 50 किलोमीटर। तो अब उसकी एफिशिएंसी ये वाली हो जाएगी कि इनपुट हमने 1 लीटर दिया और आउटपुट हमें वो 50 किलोमीटर दे रही है, तो इसकी एफिशिएंसी ये है। किसी की एफिशिएंसी होती है वो 60 किलोमीटर देती है तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो बस ये वाली क्वेश्चन जो है ना वो हमारे पास। और पेन इज़ टू निब एज लेंस इज़ टू
हम क्या करते हैं, निब पेन के आगे लगी होती है जिससे हम लिखते हैं, ठीक है, ये काम करती है। लेंस किस चीज़ के आगे लगा होता है, तो ये टेलीस्कोप का ज़्यादातर ऑप्शन वहाँ पर आता है, तो आप टेलीस्कोप ही लगाइएगा। लेकिन जो लेंस है वो डिफरेंट चीज़ों के अंदर भी यूज़ होता है जहाँ पर हम उसको आंसर लगा सकते हैं। सिनोनिम फॉर एम्बिग्विटी, और ये अनसर्टेनिटी, वेगनेस, कोई भी चीज़ जिसको जो शक की चीज़ होती है, शक होता है, जिसके बारे में यकीन नहीं होता, अनसर्टेनिटी होती है, वो हमारे पास एम्बिग्विटी उसको कहते हैं। पेपर इज़ टू ट्री एज ग्लास इज़ टू, पेपर जो है वो ट्री दरख्त से, ये जो हमारे पेपर हैं कागज़ात वो बनते हैं, और ग्लास किससे बनता है, वो सैंड से बनता है, आगे सिलिका वगैरह होती है, तो ग्लास उसी से बनाए जाते हैं। तो खैर ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, और बाकी ये है कि जो हमारे नोट्स हैं सारे उसी में से ही आ रहे हैं। आई होप आप कुछ ना कुछ इससे कुछ आपको सीखने का मिला होगा। तो कोई बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।